नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और चलिए अब मैं बंधुओं बीच में मैं आपको ले चलता हूं। यह जिस ग्राउंड में हो रहा है डीएन जैन महाविद्यालय जयपुर पूर्व, वहां की जो ट्रस्टी हैं श्रीमती सरला रवि सिंह है, उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वे कृपया पधारें और अपने प्रथम प्रश्न से आज इस संघ का समाधान के कार्य का शुभारंभ करें। अपने स्थान से जिनके नामों की घोषणा हो, अब आप नाम सुनते ही अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्रीमती सरला रवि सिंह है नहीं है बंधुओं, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं। यहाँ उपस्थित है भाग्योदय महिला मंडल सागर से जो आई है, वो अपने स्थान से खड़े होकर गुरुदेव चरणों में नमन करते हुए अपना प्रश्न उपस्थित कर सकती हैं। श्वेता जैन भी उनके साथ खड़ी हो जाएंगे भाग्योदय के, और अपना प्रश्न वहां से रखेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आदिश अखिलेश जैन भोपाल जो पर्यटन ट्रस्टी है। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु 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 गुरुवर। जीवन में सुखी होने के लिए दो शक्तियों की जरूरत होती है, पहले समझ शक्ति, दूसरी सहन शक्ति। तो महाराज जी, हमारा यह प्रश्न है कि कैसे इन दो शक्तियों के माध्यम से जीवन में होने वाली अनियंत्रित परिस्थितियों से आप प्रभावित रहें। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छी बात कही है। जीवन में सदाबहार खुश बने रहने के लिए सहन शक्ति और समझ शक्ति, इन दोनों की जरूरत है। अगर हृदय में समझ शक्ति विकसित होगी तो सहन शक्ति अपने आप विकसित होगी। आपने पूछा इन दोनों शक्तियों का विकास कैसे हो। अपनी समझ शक्ति को और सहन शक्ति को विकसित करना चाहते हैं तो चार बातें आप सबसे कहूँगा। सबसे पहले ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए जिससे हमारे ज्ञान के साथ हमारी समझ विकसित हो। पुराणों को पढ़ो, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ो, उनके जीवन के सार को समझने की कोशिश करो कि उन लोगों ने अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में किस भांति ठहराव पाया। उसे एक प्रेरणा मिलेगी, उससे हमारी समझ स्पष्ट होगी। आज मैं आप महिलाओं के संदर्भ में कहूँगा, कभी अपने सामने अंजना को लाके खड़ा करो, कभी सीता के चरित्र को सामने रखो, कभी मैना सुंदरी के चरित्र को अपने सामने रखो, कभी सोमा सती के चरित्र को अपने सामने रखो। देखो उनकी समझ को और देखो उनकी सहनशीलता को। तुम्हारे जीवन को आदर्श न बना दे तो मुझसे कहना। आवश्यकता है महापुरुषों के चरित्र को पढ़ने की। दूसरी बात, सत्संग करने की। सत्संग से जीवन में नई तरंग प्रकट होती है। नियमित सत्संग कीजिए। अगर सत्संग का भाव आपके हृदय में होगा, आप गुरुजनों के सानिध्य और संपर्क में आएंगे, अंतर मन से, ऊपरी मन से नहीं। अंतरंग से सत्संग होगा तो तुम्हारे जीवन में एक नई तरंग पैदा होगी, वो जीवन में बदलाव लाएगी। अपने आप आपकी समझ भी बने अच्छी होगी, समझ बढ़ेगी और सहन शक्ति भी अपने आप बढ़ेगी। तीसरी बात, अपनी समझ शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाना है तो नियमित सकारात्मक सोचिए। सोच यदि पॉजिटिव होती है तो जीवन में गुणात्मक परिवर्तन अपने आप होता है। और चौथी बात, जो हमारे समझ शक्ति और सहन शक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक अपेक्षित है, वह है आत्म समीक्षा। अपनी समीक्षा कीजिए। जीवन में घटित जो भी प्रसंग है उनको देखिए और स्वयं को स्वयं के द्वारा कुछ ऐसे सुझाव दीजिए ताकि जीवन में ठहराव हो सके। आत्म सुझाव और आत्म समीक्षा जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं।
मुझे सहन करना है, मुझे सकारात्मक रहना है, ये कमांड अपने मन को दीजिए। देखिए जीवन में कैसा चमत्कार आता है। गुरुवर के चरणों में 3 बार 100 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मितव्ययिता क्या है? महाराज श्री, मितव्ययिता का जीवन में क्या महत्व है? आज के आधुनिक परिवेश में हम किस प्रकार मितव्ययिता का साकार कर सकते हैं? देखिए उत्तर तो मैं दे रहा हूं, लेकिन एक में एक फ्री नहीं चलेगा। बिमल जी के ऊपर बहुत दबाव रहता है ना। अब वो इसलिए जिनका नाम ले वे ही खड़े होना तो अच्छा लगेगा। खड़े दूसरे हो भी जाए तो पूछना एक ही। आपका सवाल बहुत अच्छा, इसलिए उत्तर दे रहा हूं। लेकिन जैसे हम मितव्ययिता के संदर्भ में सवाल कर रहे हैं तो समय में भी हमें अपव्यय नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। सार की बात करनी है और सार में ही विस्तार करना है। मितव्ययिता क्या है? व्यय यानी खर्च, एक है अपव्यय, दूसरा है सद्व्यय और तीसरा है मितव्यय। धन संपत्ति को कमाना और अच्छे कार्य में लगाना उसका सद्व्यय। धन संपत्ति को कमाना, बल्कि मैं संपत्ति को ही नहीं कहूँगा, समय, संपत्ति और संसाधन सबको अच्छे कार्य में लगाना उसका सद्व्यय है। बुरे कार्य में लगाना अपव्यय है। और जितना जरूरी हो, जितना अपेक्षित हो, उतना ही लगाना मितव्यय है। मैंने एक मितव्ययी व्यक्ति के विषय में सुना। एक जगह लोगों को गौशाला खोलनी थी। वे वहां के एक धनी व्यक्ति के पास गए। बरसात का समय था। जब उसके घर गए तो उन्होंने कहा, ठहरिए, हम आपको पहले दूध पिलाते हैं। धर्म पत्नी से उनके लिए दूध गर्म करने के लिए कहा। अब वो गैस सुलगाने के लिए माचिस की 5-7 तिली खराब कर दी। गैस नहीं सुलग पाई तो सामने वाले ने वहीं से कहा, ये क्या कर रही है, इतनी सारी तिली तो बर्बाद कर रही है। लोगों ने सोचा हम लोगों ने तो रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। जो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को 4 माचिस की तिली के पीछे हम लोगों के सामने डांटे, वो हमें 5 पैसा भी देगा इसकी उम्मीद नहीं है। खैर वे लोग साधे रहे और वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जब उन्हें दूध पिलाया और सामने आकर उनने उसके लिए 50,000 की गड्डी लाके रख दी। बोले, ये रुपए लो, हमें बहुत खुशी है, आप लोग अच्छा कार्य करते हो और इसका आप उपयोग करोगे तो हमें खुशी होगी। लोगों ने तो सोचा था 10,000 रुपया भी मिल जाए तो बहुत है, और इतनी अपेक्षा लेकर आए थे। 50,000 दिया, सबको बड़ा अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ। एक ने पूछ लिया, आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछो। बोले, पूछो। बोले, हम क्या देख रहे हैं, अभी 4 माचिस की तिली बर्बाद होने से आपने अपनी पत्नी को डांट दिया और हमें 50,000 देने में कोई संकोच नहीं। उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, भाई बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। पैसा कमाने में परिश्रम भी होता है और शावद्य यानी पाप भी होता है। पैसा कमाने में परिश्रम भी होता है और शावद्य भी होता है। मैं चाहता हूं हमारे द्वारा कमाए हुए पैसे का एक पाई भी व्यर्थ न हो, सबका सदुपयोग हो। इसलिए हम व्यर्थ के कार्य में एक पाई नहीं लगाना चाहते और अच्छे कार्य में अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तत्पर रहते हैं। तब अच्छे कार्य में लुटाना चाहते हैं। तो ये मितव्ययिता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो बस सार में इतना ही कहूँगा, जहाँ जरूरी हो वहाँ दिल खोल करके
लगाओ और जहां गैर जरूरी हो नंबर 1 के कंजूस बन जाओ। मैं देख रहा हूँ कि DN जैन महाविद्यालय जयपुर की ट्रस्टी श्रीमती सरला रवि सिंह जी उपस्थित हैं और उसके बाद तैयार होंगे श्री आदिश अखिलेश जैन भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी, मैं कभी बड़े इंद्रपत नहीं बनी, मैं अपने जीवन में कभी बड़े इंद्र या कुछ माता पिता नहीं बनी। मेरी 3 प्रतिमा है। मैं चाहती हूँ इस बोर्डिंग मंदिर के सब पूरा काम अच्छे से हो जाए, मैं माता पिता बनूं और मंदिर का सब जितने बोर्ड मंदिर में आने वाले सभी सदस्य सभी मंदिर की व्यवस्था और मंदिर में कलश चढ़े। मेरे जीते जी यही भावना है। मेरे बुजुर्गों ने मंदिर बनवाया, इस पर मुझे बहुत नाज है। मैं चाहती हूँ कि इस मंदिर में मेरा भी सब सहयोग मिले और मंदिर में कलश चढ़े और मंदिर का सब काम पूरी अच्छी तरह से हो जाए। मंदिर में जो भी विपदाएं बाधाएं हैं सभी दूर हो और मंदिर में सब कार्य अच्छे से हो जाए। बहुत अच्छी भावना है आपकी और ये तो हो भी जाना चाहिए। आप समर्थ भी हो। भगवान के माता कहाँ है रवि? रवि है यहाँ, खड़े हो जा भाई। मैं भगवान के माता पिता बनना चाहती हूँ। रवि देखो अपने साथ तुम्हें भी तारने का रास्ता खोल रही है और बहुत अच्छा है, सौभाग्य है। आज ये सिंघई परिवार में कमी तो किसी चीज की है ही नहीं। बाप दादाओं ने जो छोड़ा है उसका एक अंश लगा दोगे ना तो सब पा जाओगे, बाकी वो छोड़कर चले गए और तुम भी लेकर जाओगे नहीं, ये तो तय है। इसलिए जितना अच्छा है कर लो, ये तो राम नाम की लूट है। लूट सको तो लूट और अंत समय पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। इसलिए दमदार बेड़ा पार की उक्ति को चरितार्थ कीजिए। और भावना भाई है, मैं भी भावना भरता हूं कि आपकी ये भावना जल्दी साकार हो। महाराज जी, मैं जैसे उसमें भक्ताम्बर में 24 काव्य तक तो अपन कोई महाराज जी का ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद 8 प्रतिहार में कैसे महाराज जी वगैरह का कैसे ध्यान महाराज का ध्यान नहीं करो, अरहंत प्रभु का ध्यान करो। नहीं तो 24 उसमें कभी भगवान आचार्य सिद्धि का भी ध्यान कर सकते हैं। उस समय उस अष्ट प्रातिहार्य में अष्ट प्रातिहार्य युक्त अरहंत परमात्मा का ध्यान करना। अखिलेंद्र श्री आदिश अखिलेंद्र जैन भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ श्रोताओं के मध्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी यहाँ उपस्थित हैं, वो तैयार रहेंगे। इसके बाद गुरुदेव के चरणों में धवल परिवार का सादर नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक छोटी सी समस्या है कि प्रभावना को सम्यक दर्शन के अंग में क्यों रखा गया है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है तथा में से किस प्रकार प्रभावना कर सकते हैं इसकी। देखिए, प्रभावना को सम्यक दर्शन का अंग कहने की वजह क्या है? सबसे पहले एक बात बताइए, जो व्यक्ति वर्षों अंधेरे में रह रहा हो, जिसने जीवन में कभी उजाले की एक किरण न देखी हो और उसे कहीं से प्रकाश मिले, तो उसके मन में क्या होगा? प्रकाश को सुरक्षित रखना चाहेगा कि नहीं? फिर उस प्रकाश को फैलाना चाहेगा कि नहीं? चाहेगा। उसके हृदय में इच्छा रहेगी कि नहीं कि अंधेरे का साम्राज्य अब जड़ मूल से समाप्त हो जाए? बोलो, हो जाए ना? हो जाए। तो हम आप सब अनादि से मिथ्यात्व के अंधकार में जीने के लिए अभिशप्त रहे। बिरले भाग्यवान जीव सम्यक्त के प्रकाश से मंडित होते हैं। जिनके अंतर मन में सम्यक्त का प्रकाश प्रकट होता है, वे ही लोग सम्यक दृष्टि होते हैं। और जब वो प्रकाश पा जाते हैं तो उनके हृदय में केवल एक ही भावना होती है कि अब अंधेरा कहीं रहे नहीं, सारे जगत में ये प्रकाश फैले। इसी भावना का नाम ही तो प्रभावना है। प्रभावना और क्या? ढोल नगाड़ा बजाने का नाम प्रभावना है। मिथ्यात्व के अंधकार को मिटाकर सम्यक्त के प्रकाश को फैलाने की प्रशस्त भावना का नाम ही प्रभावना है। तो ये सम्यक दर्शन का श्रेष्ठतम अंग है और सम्यक दृष्टि के हृदय में ये सतत होता है। इसलिए
अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। अज्ञान के अंधेरे को यथाशक्य दूर करके जिन शासन के महात्म को फैलाने का नाम ही प्रभावना है, तो ऐसे जिन शासन की महिमा को उत्तरोत्तर फैलाने का भाव सम्यक दर्शन तो होगा ही। वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी आगे गुरु चरणों में नमस्ते कर आशीर्वाद ग्रहण करें और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। उसके पूर्व पूज्य देव श्री सजन जी गुरु ने एक आचार्य श्री की फोटो बनाई है अपने हाथ से। ये पंजाबी समुदाय से संबंध रखते हैं और आचार्य श्री बड़े श्रद्धावान हैं। इसका विमोचन भी हमारे श्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगत बहादुर जी सिंह अन्नू जी और श्री महेश जी बिलहरा जो गुणायतन शिरोमणि संरक्षक हैं और सागर जैन समाज के यशस्वी अध्यक्ष भी हैं, ये दोनों मिलकर के बंधु इस विमोचन में आप जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिएगा। ये इनकी श्रद्धा ये बताती है कि आचार्य श्री किसी जाति विशेष के नहीं, किसी जैन समुदाय के नहीं, जन जन के हैं बंधुओं। पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन भी, और इसी क्रम में पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन भी यहाँ आ जाए बंधुओं। जोरदार कर सकते अभिनंदन कर दीजिए बंधु। ये आचार्य श्री के विशाल व्यक्तित्व का कमाल है कि हर समुदाय के लोग आचार्य श्री के प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं, जिसे आचार्य श्री को एक जगत गुरु का दर्जा दे दिया बंधुओं। जोरदार कर सकते अभिनंदन इस कर दीजिए। वाकई में सरनजीत ने गुरुदेव को अपनी तूलिका के माध्यम से पूरी तरह उकेर दिया है। ये तस्वीर ऐसी लग रही है जैसे बोल ही रही हो। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत 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 आशीर्वाद। हाँ बोलो, पहले कुछ बोलेंगे, सरनजीत को माइक दीजिए। हाँ सर, आपके चरणों में मुनि जी, मैं बहुत भावुक हो गया आपका दर्शन करके। मेरी यात्रा आपसे शुरू हुई थी जैन धर्म की, जब आपकी अंतस की आगे किताब लिखी जा रही थी, उसका कवर डिजाइन मैंने किया था। और आप सबको बता दूं, जैन हूँ मैं, पंजाबी हूँ, सिख परिवार से हूँ, लेकिन जैन यात्रा जो मेरी शुरू हुई मुनिवर के आशीर्वाद से हुई। और मैं जैन धर्म पे पीएचडी करने निकला था घर से। मेरा विषय था कि जैन धर्म ग्रंथों में जो प्रतीक बने हैं उनका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, उसको लेके मैं काम करूंगा। लेकिन आपका आशीर्वाद ऐसा हुआ है कि पीएचडी मेरी करने की इच्छा नहीं हुई, मेरी अपनी पीएचडी हो गई मोदी जी। और मेरा जीवन बदल गया, सोच बदल गई, और मेरी अब कोई समस्या नहीं मुनि जी, मेरे कोई सवाल नहीं है। जब भी सवाल आते हैं नमोकार मंत्र का जाप करता हूँ, वो आप ही ने दिया था मुझे। और आज भी लगातार मैं बहुत भावुक हो गया। आपका आशीर्वाद बना रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात। 1994 की बात आज ताजी हुई है। उस समय मुझे याद आया, अंतस की आंखें प्रकाशित हुई थी, उसका उन्होंने उसका पूरा चित्र इन्होंने तैयार किया, बहुत सुंदर। वो बहुत सतना भी आए थे, बहुत बढ़िया आशीर्वाद, बहुत अच्छा। और बहुत एक बार ऐसे व्यक्ति का हृदय से अभिवादन होना चाहिए। क्या बात। इनका सम्मान करेंगे यहाँ के स्थानीय समिति के लोग। हमारे श्री सजन जी गुरु का सम्मान करेंगे बंधु। ये इसका सम्मान इनका सम्मान नहीं, इनका भावना का सम्मान है। दिगंबर जैन युवा महासंघ के सदस्यगण उनका सम्मान करेंगे बंधु। ये इनकी भावना का सम्मान है, गुरु के प्रति समर्पण का सम्मान है, इनकी जो श्रद्धा है और समर्पण है उसका सम्मान है। इसमें आप अपनी तालियों का अवदान देते जाइए जब तक कि इनकी श्रद्धा सम्मान अक्रम चल रहा है बंधु। ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं कि ये अजैन न होते हुए भी जैन धर्म के प्रति जैसी श्रद्धा और आस्था रखते हैं, निश्चित ही हम सबों के लिए बहुत ही प्रेरणा का प्रसंग बंधु। और अब इसके बाद श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री महेश जी बिलहरा जो गुणायतन शिरोमणि संरक्षक है। इसके बाद
हाँ बोलिए जगतवास, हाँ बोलो। ओम नमस्तो 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 गुरुवर। आचार्य श्री के चरणों में साक्षात जो इस धरती पे भगवान है उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वंदामी माता जी, 10 दिन के भीतर दूसरी बार मुझे आपके दर्शन लाभ मिले और शंका समाधान में मुझे प्रश्न करने का मौका मिला। मेरे जैसा सौभाग्यवान जबलपुर शहर में कोई नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, मैंने पिछली बार भी किया था आपसे। एक मेरा दूसरा सवाल यह है कि मुनिवर, हम लोग जो पुरुष हैं, कुछ महिलाएं भी काम करती हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, हम लोग परिवार से बाहर निकलते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि हम अपने परिवार को खूब सुखी रखें, खूब समृद्ध रखें। आज के समय में होता यह है कि हम अपने परिवार को अपेक्षित न सुखी रख पाते हैं और न समृद्ध कर पाते हैं, और सुबह से लेकर रात तक अपने जीवन की दौड़ में दौड़ते रहते हैं, और जिस बात के लिए अपने घर से निकलते हैं कि अपने परिवार को इतना खुश रखेंगे, इतना समृद्ध रखेंगे, इतना समय देंगे, समृद्ध फिर भी कर देते हैं, परंतु ना ही समय दे पाते हैं और ना ही उतना सुखी रख पाते हैं। एक और इसी में प्रश्न गुरुवर, हमारे साथ प्रकृति इतना कुछ न्याय करती है, हमें सब कुछ देती है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी जीव से, किसी जंतु से कभी नहीं होता। हम लोग धर्म के आधार पे और भी बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिनको लेकर आपस में भ्रम पैदा रहता है, आपस में भेदभाव करते हैं। जब हमारे गुरुजन ये हमको नहीं सिखाते, हमारी प्रकृति हमको नहीं सिखाती, हमारे ईश्वर हमको नहीं सिखाते, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये कब तक ऐसा चलेगा, कब ठीक होगा, इसमें विकृति बढ़ेगी कि ठीक होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। नमस्ते। आपके पहले सवाल का उत्तर मैं एक प्रसंग से दूंगा। एक आदमी दर्जी के पास पैंट सिलवाने के लिए गया, पैंट का कपड़ा लेकर गया, नाप दे दिया, कपड़ा दे दिया, फिर बोला भैया तुम दर्जी लोग बहुत बेईमान हो, दर्जी लोग बहुत बेईमान हो, पैंट के कपड़े में थैले का कपड़ा बचा लेते हो, तो तुम हमें पैंट सिलाने के साथ, पैंट तुमसे हम तभी सिलाऊंगा जब तुम पैंट के साथ थैला भी दोगे। हद हो गई भाई, कपड़ा तो इतना ही है, इससे केवल पैंट बनेगा, थैला कैसे? नहीं, मेरे साथी ने भी बताया, उसने पैंट का कपड़ा दिया था तो दर्जी ने पैंट के साथ उसको थैला भी सिल के दिया था। तो मैं तो पैंट तुमसे तभी सिलाऊंगा जब थैला सिलोगे। दर्जी ने एक दो दफे समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी जब उसे समझ में नहीं आया, तो कहा ठीक है यही बात है, तो मैं पहले थैला सिल देता हूं फिर पैंट सिलूंगा। अब उसके बाद क्या हुआ, थैला सिला, पैंट सिला, दे दिया। अब पैंट लेकर घर गया, पांव में डाला तो घुसे नहीं, पांव में थैला, पैंट डाले, पैंट में पांव डाले तो पांव घुसे नहीं। बोले ये क्या हो गया जी? बोले भाई आपकी प्राथमिकता में थैला था तो ये थैला रखो, ये पैंट रखो, हम क्या करेंगे, कपड़ा तो उतना ही था, या तो पैंट सिला लेते या थैला। तो आप लोगों की दशा क्या है, पैंट सिलाने को निकलते हो और थैला के मुंह में उलझ जाते हो। बात समझ में आ गई? आ गई? बजाओ ताली, है ना? मैं समझता हूं ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत उस संदर्भ में नहीं होगी, इसलिए आप सुधार करो। प्राथमिकता पैंट की रखो, थैले की नहीं। बस इतनी सी सोच रखो, परिवार के लिए पैसा है, पैसे के लिए परिवार नहीं है। इतनी समझ अपने अंदर विकसित कर लो और इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रख दो, तो कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। और इसे खो दोगे
तो सिवाय दुविधा के और कुछ नहीं होगी। आपके प्रश्न का दूसरा भाग, प्रकृति ने हमें जब समरूपता का संदेश दिया तो लोगों के मन में तरह तरह के भेदभावपूर्ण प्रवृत्तियां क्यों होती है? ये एक स्वभाव है। प्रकृति देती सबको समान है, पर उसका प्रयोग सब अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं। एक ही पानी यदि सीप में गिरता है तो मोती, और वही पानी यदि मिट्टी में गिरता है तो कीचड़ बन जाता है। पानी पानी है। हर व्यक्ति का अपना अपना परिणाम होता है, अपनी अपनी योग्यता होती है, उसके अनुरूप उसका परिणाम होता है। इसलिए एक हवा है जो किसी बगीचे से गुजरती है तो सुगंध बन जाती है, और वही जब किसी नाली के बाजू से गुजरती है तो बदबू बन जाती है। हवा हवा है। अब ये अलग अलग योग्यता के अनुरूप परिणाम है। तो हर प्राणी की अपनी योग्यता है। प्रकृति तो सब कुछ देती है, लेकिन हम अपनी योग्यताओं को इतना संकीर्ण बनाए हुए रहते हैं कि उसका सदुपयोग नहीं होते। इसी से द्वैत प्रकट होता है। जो अपनी योग्यताओं का पूर्ण विकास कर लेते हैं वो अद्वैत को प्राप्त होते हैं, और वे ही अपने जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। गुणातन के शिरोमणि संरक्षक और सागर समाज के यशस्वी अध्यक्ष गुरुचरणों के अनंत भक्त श्री महेश जी बिलहरा, एक बार जोरदार करते ध्वनि बंधु इनका अभिनंदन कर दीजिए। माइक तो भैया, इनके साथ इनकी श्रीमती जी भी आ जाएं, और इसके बाद तैयार रहेंगे आपका। इसके बाद पंडित सुदर्शन जी जैन पिंडरई महाराज जी के चरणों में संघ का समाधान के कोटि कोटि नमोस्तु करता हूं अपनी ओर से, सागर समाज की ओर से। महाराज जी, मुझे भी वो प्रसंग याद आ रहा है जब आपसे जुड़ा था तो जेब में पिस्टल हुआ करती थी। सामाजिक तो छोड़िए, धार्मिक तो छोड़िए, सामाजिक भी नहीं था। आपने सामाजिक बनाया, यहां तक की यात्रा हुई, वृत्ति बना। संतुष्ट नहीं हूं, उम्र 70 साल हो चुकी है, शरीर साथ देता नहीं है, फिर भी अभी संतुष्ट नहीं हूं। सोचता था जब वृत्ति बना था कि वस्त्र त्यागूंगा, मगर परिस्थितियां, उम्र साथ नहीं दे पाती। कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखिए, रूपांतरण क्या होता है उसके उदाहरण में महेश भाई है। इस व्यक्ति के लिए हमारी एक बात लगी, जब मैं सागर में था और अपने प्रवचन में एक बात कही थी, ये एकदम आगे की पंक्ति में बैठे थे, कि कुछ लोग हैं जो हम लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, हमारा कमंडल पकड़ते हैं, और उसके बाद भी धूम्रपान करते हैं, गुटखा खाते हैं, मद्यपान भी करते हैं। कम से कम उन्हें अपनी नहीं तो हम लोगों की तो सोचनी चाहिए, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रवचन तो जिस प्रवाह में होता है सो हो गया, मैंने अपनी बात कर दी। संयोग से है उस दिन इनके ही यहाँ आहार हुआ। आहार के बाद ये छोड़ने आए और चरण पकड़कर एकदम रो पड़े, बोले महाराज आज आपने मुझे झकझोर दिया। मुझे लगा कि ये बात आप केवल मेरे लिए बोल रहे हैं। महाराज मैं चैन स्मोकर हूँ और आज से उसका त्याग करता हूँ, मुझे त्याग करना चाहिए। ये एक शुरुआत थी,
और वही व्यक्ति 1 महीने बाद आचार्य श्री के दर्शन के लिए नेमावर गए, हमारे चातुर्मास का निवेदन करने के लिए 40 बसें लेकर 1997 में गए थे। आचार्य महाराज के पास गए और रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। और वही व्यक्ति 2 साल बाद दूसरी प्रतिमा अंगीकार करता है, और वही व्यक्ति 2013 में 7 प्रतिमा अंगीकार करके 7 प्रतिमा के व्रत अंगीकार करके अपनी आधी संपत्ति को परमार्थ में लगाने का संकल्प लेता है। ये उदाहरण है। और जो आधी संपत्ति 2013 में इनकी थी, उन्होंने उसका वर्गीकरण करके उसे लगा भी दिया। ये अभी इनकी धर्मपत्नी बता रही है। और सबसे बड़ी बात, जब इन्होंने ये बात घोषित की तो इनके बेटे ने कहा, पिताजी आपने आज मुझे आधी संपत्ति दी है, मैं भी आपके पद चिन्हों पर चलूंगा और आपकी संपत्ति से जो भी बढ़ेगी और मैं जो कमाऊंगा अपने बेटे को उसकी आधी ही दूंगा और मैं भी आधी परमार्थ में लगाऊंगा। ये उदाहरण है। महेश भाई की दानशीलता किसी से छिपी नहीं है, उदारता की प्रतिमूर्ति है। आज भी वो करते रहते हैं। इनके हृदय में वैराग्य की प्रबल भावना है। और जो मनोभाव आपने व्यक्त किया है महेश भाई, विकल्प कुछ नहीं करना। सर सेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल को अपना आदर्श बना करके चलना। हुकुमचंद कासलीवाल पूरे जैन जगत के महान स्तंभ, एक उदार मना व्यक्ति के व्यक्तित्व के धनी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन अपने गृह चैत्यालय में केवल धोती और दुपट्टा के साथ बिताए और संलेखना पूर्वक इस संसार को त्यागा। ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के विषय में ग्वालियर में नरेश सिंधिया महाराज के यहाँ विवाह का कोई प्रसंग था, उनके यहाँ सोने की थालियां कम पड़ रही थी। किसी से मालूम पड़ा कि सरसेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल के यहाँ सोने की थाल है। उनने संदेश भेजा कि हमारे यहाँ विवाह है, कुछ सोने की थाल दे दो। सेठ साहब के यहाँ उस समय सोने की थाल नहीं थी, पर राजा ने कहा है तो अपनी साख नहीं खोऊंगा, नई थाल बना करके भेज दिया। 1-2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में थाल बना करके भेजा था। ऐसे महाधनपति श्रेष्ठी का अंत सब परिग्रह के त्याग से एक साधु की भांति हुआ। केवल धोती और दुपट्टा, और 1-2 विद्वान उनके थे उस मंदिर में, और कुछ नहीं। हर व्यक्ति को यही सोच रहना चाहिए, अकिंचनो हम। ये तो बाहर का आडंबर है। ये धन, ये वैभव, ये परिवार, ये प्रतिष्ठा, ये संपत्ति, यहां तक कि ये शरीर भी मैं नहीं हूं। ये संयोग है। इतनी सी समझ विकसित कर लो और जीवन की सही दिशा पकड़ लो, उद्धार होगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंडित श्री सुदर्शन जी पिंडई, जो संघ का समाधान के यशस्वी संचालक भी हैं और पिछले दिनों पंचायन प्रतिष्ठा में इन्होंने सह प्रतिष्ठाचार्य के रूप में अपनी बड़ी अपना योगदान दिया। 2 लाख का धनी समय सुदर्शन जी का भी अभिनंदन कर लीजिए। और हे महाश्रमण, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब इसके बाद गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के व्यस्त जीवन के भ्राता श्रद्धेय महावीर जी अष्टगे और उनके साथी चंद्रकांत जी भोजे कर्नाटक के भद्रगिरी क्षेत्र से आचार्य कुलरत्न भूषण जी महाराज के साथ हजारों श्रावकों के साथ गुरुदेव के चरणों में कर्नाटक प्रदेश में, अपने जन्म प्रदेश में पदार्पण हेतु निवेदनार्थ आ रहे नेमावर 23 तारीख को मात्र 35 दिनों में 1000 किलोमीटर की यात्रा करके वे हजारों यात्रियों के साथ, श्रावकों के साथ वहां पहुंच रहे हैं। और गुरुदेव उस दिन वे हजारों थानों के माध्यम से गुरुदेव के चरण में नमन अर्पित करेंगे। इस बात के लिए गुरुदेव कर्नाटक में प्रवेश करें, पदार्पण करें। मेरे मन जिज्ञासा हुई इस बात को, इस आमंत्रण को सुनकर मुझे आमंत्रित किया है। जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव
क्या गुरुदेव उनके ऐसे आमंत्रण से प्रभावित होंगे अथवा नहीं होंगे तो श्रावक समूह में रहते हुए क्यों नहीं होंगे? इस बात को मैं जानना चाहता हूं। देखिए, गुरुदेव एक ऐसी विभूति हैं जिनको इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वे प्रभावित होंगे इसमें तो मुझे रंच मात्र भी भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसा करके वे महापुण्य का अर्जन करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो पुरुषार्थ है वो करो। ये पहला साल नहीं है, पिछले कई वर्षों से ये चल रहा है रेला में। हम आप भी भावना भाएं कि गुरुदेव के एक चरण एक बार तो दक्षिण भारत को जाए जहां से उनका अवतरण हुआ। ये भाव हम लोगों को रखना चाहिए। नमस्ते। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शैलेश जी आदिनाथ जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे ये राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की महिला शाखा। युवा महासंघ खड़े हो युवा सभी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, प्रसंग एक याद आया। में कल यहाँ तैयारी कर रहे थे पंडाल लगाने की। 2004 का वो वर्ष था। दूसरे दिन प्रवचन माला प्रारंभ होना थी। हम लोगों ने पंडाल पूरा तैयार किया और शाम को सब अपने अपने घर चले गए। प्रचंड गर्मी का समय था, पूरा खुला हुआ मौसम था। अचानक रात में 9 बजे बादल गरजे, भयंकर आया और सारा पंडाल ऐसा उड़ गया। हम लोग अपने अपने घर से भागे कि कल का कार्यक्रम कैसा आयोजित होगा। गुरुदेव के चरणों में हमारे एक साथी मनोज जी गए कमरे में कि गुरुदेव, अब यह पंडाल तो बनना कठिन है, हम इसको कैसे तैयार करेंगे? गुरुदेव ने बोला, तुम लोगों में इतनी शक्ति है और इतनी इच्छा शक्ति है कि निश्चित आप पंडाल तैयार कर लोगे। और आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हमारा पुण्य प्रबल हुआ, तो हमने वो पंडाल रात में पूरा तैयार करके सुबह कार्यक्रम प्रारंभ किया। कल का प्रसंग वैसा ही पूरा हुआ। हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे थे, रात में भैया जी का निर्देशन मिला। हमने पंडाल दिखाया, उन्होंने अपनी अनुकूलता नहीं बताई। हमने उसको प्रतिकूल समझा और छोटा पंडाल तैयार कर लिया। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या पुण्य का उदय हुआ हमारा कि हमें कुछ ऐसे साथी मिले जिन्होंने अपना पुरुषार्थ करके यह पंडाल तैयार कर दिया और हम उस पंडाल में वापस यहाँ कार्यक्रम करने आयोजित हुए। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि जब पुण्य प्रबल होता है तो क्या पुरुषार्थ काम आता है, या पुरुषार्थ प्रबल होता है तो क्या पुण्य की वृद्धि होती है? देखिए, पुण्य और पुरुषार्थ इन दोनों के बीच इनसे भी बड़ी शक्ति है, वो इच्छा शक्ति। जब इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो पुण्य को उमड़ना पड़ता है और पुरुषार्थ खुद प्रकट हो जाता है। निश्चित ये होना चाहिए। मैं इस कार्य के लिए महासंघ की सारे प्रयासों को दाद दूंगा और महासंघ के लिए कुछ कहने की तो जरूरत है नहीं। हमसे कह रहे थे महाराज जी, आज आपने बोला है और कल कैसे कार्यक्रम होगा। हमें पता था कि आप लोग कर लोगे, इसलिए पहले से बोला नहीं। और पहले से इसलिए भी नहीं बोला कि ये जबलपुर है, यहाँ बोलूंगा तो सैलाब उमड़ेगा, संभाल नहीं पाएंगे। आज ही देख लो, कल मैंने मना भी किया था भीड़ नहीं करना, तो भी ये हाल हो गया। वर्किंग डे में बिना सूचना के ये सैलाब उमड़ पड़ा। यदि पहले से बता दिया होता तो न जाने क्या होता। समझ गए? तो आप लोगों ने ये काम किया, आपकी कार्य क्षमता पर सबको भरोसा है। बस यही आशीर्वाद दूंगा, हनुमान बने रहना। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की महिला शाखा। और उसके बाद रहेंगे श्री अरविंद राजा, श्री सुनीता जी और कृति जैन, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ पंचकारण प्रतिष्ठान में स्वधर्म इंद्र बनने का, शशि बनने का। हाँ बोलिए। महाराज द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, श्रद्धा के लिए तो शब्द नहीं है, ना बोल पाएंगे। बहुत भावुक हो रहा है हम लोग अंदर से। आशीर्वाद, बैठ जाओ, बढ़िया। नारी सशक्तिकरण के बारे में छोटा सा एक प्रश्न है महाराज जी। बोलो। मेरी शंका है कि सदियों से नारियों का सशक्तिकरण एवं उत्थान हुआ, चाहे सती सीता हो, चंदनमाला हो, मैना सुंदरी हो,
या एनी विसेंटो, सुनीता विलियम्स आदि, तो मौजूदा 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में हम नारी सशक्तिकरण हेतु उत्थान का प्रारूप सामाजिक, आर्थिक एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कैसा होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में उत्थान का प्रारूप सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं इस शब्द से ही सहमत नहीं हूं। नारी सशक्तिकरण की बात क्यों? क्या नारी कभी अशक्त रही है? ये नारी सशक्तिकरण का उल्लेख ही एक प्रकार का शब्द छल है, जो कहीं न कहीं से नारी को कमजोर साबित करने का कुचक्र है। मेरी दृष्टि में नारी जाति कभी कमजोर नहीं रही। यदि नारी कमजोर है तो उससे जन्म लेने वाला नर बलवान कैसे होगा? इसलिए मैं नारी सशक्तिकरण के पक्ष में नहीं हूं। हाँ, मैं नारियों के सक्रियकरण का पक्षधर जरूर हूं। नारी सक्रिय रहे, निष्क्रिय न हो, और उनकी सक्रियता आज के संदर्भ में सबसे ज्यादा जरूरी है। नार्योचित कर्तव्यों में दृढ़ रहने की, अपनी योग्यता का विकास करना आवश्यक है, अपेक्षित है, वो करे। जहां जो जितना जैसा अपेक्षित है उतना करते रहे। सामाजिक क्षेत्र में भी अग्रणी बने, पर सबसे ज्यादा जरूरी आज के संदर्भ में नारी जाति को नारियों की मूलभूत समस्या के उन्मूलन के लिए सक्रिय होने की जरूरत है। अब बुरा न मानो तो ये भी एक बड़ा कड़वा सच है कि नारियों की जितनी भी समस्याएं हैं ना, ज्यादातर नारियों से ही प्रेरित है। मैंने अनेक पुलिस अधिकारी, परिवार न्यायालय से संबद्ध लोग और अधिवक्ताओं से बात की, तो उसमें ये पाया कि तलाक विषयक, नारी उत्पीड़न विषयक या घरेलू हिंसा विषयक प्रकरणों में नारियों का रोल कुछ ज्यादा दिखता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो ये जागरूकता होनी चाहिए, तब समाज में बदलाव होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। समझ गए? तो हम उधर ध्यान दें। श्री अरविंद राजा, श्री सुनीता जी और श्री स्वीकृति जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी एससी जैन गमछा, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री विजय लक्ष्मी जैन, जो राष्ट्रीय महिला परिषद पदाधिकारी हैं। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल लोग नियम लेते हैं पर उसको अपने अनुसार परिवर्तित भी कर लेते हैं। जैसे कि आपने उस दिन आहारचर्या में सबको आजीवन रात्रि भोजन का त्याग कराया। लोगों ने आहार तो दे लिए पर उसमें अपने अनुकूल परिवर्तन भी किए। ये मैंने खुद देखा वहां पे कि सबने आजीवन का नहीं लिया, कई लोगों ने। तो गुरुदेव, जैसे कई लोग छोड़ देते हैं कोई चीज और ये नियम ले लेते हैं कि देखो, नियमों को स्वयं के अनुरूप ढालना बेईमानी है, और स्वयं को नियमों के अनुरूप ढालना हमारा पुरुषार्थ। तो स्वयं को नियमों के अनुरूप ढालने की कोशिश करो, नियमों को अपने अनुरूप मत ढालो। नमोस्तु गुरु। श्री यशी जैन गमछा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राय से चंद कुमार जी, सुनीता जी जैन जबलपुर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मैं एक लेखक हूँ और मैं अक्सर अपनी कृतियों से कभी संतुष्ट नहीं हो पाती हूँ। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हम जो भी कार्य करते हैं उससे हम संतुष्ट हो सके, और अगर असंतुष्टि के कारण हमारे अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं, तो क्या कंफ्यूज होना ज्यादा सही रहता है या फिर तुरंत डिसीजन लेना, भले ही वो डिसीजन गलत ही क्यों ना हो जाए? असंतुष्टि दो तरह की होती है।
एक अपने कार्य से असंतुष्टि और एक परिणाम से असंतुष्टि। मेरी राय में किसी भी सज्जन धर्मी को अपने कार्य से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर सज्जन धर्मी अपने कार्य से संतुष्ट हो जाए तो उसकी प्रगति वहीं रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए कभी भी साधक को और सृजक को अपनी साधना और सर्जना से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, निरंतर निखार लाना चाहिए और उसके परिणाम के प्रति सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। मैं लिखूं और लोग प्रशंसा न दे, असंतुष्ट होना ठीक नहीं, पर मैंने जो लिखा वो अंतिम है ये मानकर संतुष्ट हो जाना ये भी ठीक नहीं। राय शेख चंद कुमार जी, जिनके कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण संपन्न हुआ पंचकल्याण प्रतिष्ठा का, जो कि ऐतिहासिक संपदा के साथ सफल हो रहा है और गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, इनके साथ श्री के चरणों में मेरा और समस्त राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की तरफ से कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, कुछ लोग कहते हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे। महाराज श्री, बिना भक्त बने हम भगवान कैसे बन सकते हैं और हम अपनी संस्कृति और देवशास्त्र गुरु की प्रभावना कैसे कर सकते हैं? बिना भक्त बने भगवान बनेंगे वो लोग ऐसे हैं जो बिना लाली फूटे सूरज उगाएंगे। लालिमा के फूटे बिना सूरज किसी दुनिया में उगा है क्या? अरे पहले लाली फूटेगी फिर सूरज उगेगा। तो पहले भक्त बनो फिर भगवान बनोगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करके मैं विराम दूंगा।